एसएससी के खिलाफ दिल्ली में टीचर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें जवाब में क्या मिला? लाठियां, किसी का हाथ तोड़ दिया गया और बाकी शिक्षकों को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाया गया। देखो, देश में दो ही बुनियादी चीजें होती हैं जिनके लिए आम आदमी सरकार पर निर्भर करता है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और ये सारे टीचर्स एजुकेशन और एसएससी के एग्जाम के तरीकों को इम्प्रूव करने के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहली बात, एसएससी के पेपर लीक का आरोप तो पहले ही लग चुका है। दूसरी बात, छात्र मांग कर रहे हैं कि टीसीएस फिर से वापस आए। तीसरी मांग है कि एसएससी जो परीक्षा का कैलेंडर जारी करता है उसमें रिजल्ट की तारीख भी मेंशन होनी चाहिए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। चौथी मांग है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें पारदर्शिता लाई जाए और बताया जाए कि यह कैसे और क्यों हो रहा है। पांचवी बात, जो परीक्षा स्तर है वह योग्यता के अनुसार होना चाहिए। अगर पेपर ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसमें 6वीं और 7वीं कक्षा के सवाल नहीं आने चाहिए। अगर 10वीं स्तर की परीक्षा है तो उसमें भी वही स्तर के सवाल होने चाहिए। छठी मांग यह है कि परीक्षा में सेलेक्ट हुए छात्रों की नियुक्ति जल्दी होनी चाहिए। कई समस्याएं तो ऐसी भी सामने आई कि परीक्षा केंद्र लास्ट मोमेंट पर बच्चों का बदल दिया गया। एडमिट कार्ड पर कुछ और होता है और ऑनलाइन सर्च करने पर कुछ और। एक ही शिफ्ट के प्रश्न दूसरी शिफ्ट में भी रिपीट हो जाते हैं। अब बच्चों की आवाज एसएससी और सरकार तक पहुंचाने के लिए ये सारे टीचर्स मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्हें पुलिस चोर और आतंकवादियों की तरह पुलिस वैन में भरकर ले गई। कई साल लगाकर बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी करता है और लास्ट मोमेंट पर एग्जाम वाले दिन ये सारी हरकतें। और ये खिलवाड़ सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ नहीं बल्कि पूरे देश के साथ है। अगर हर अच्छी चीज का क्रेडिट सरकार को दिया जाता है तो इस चीज की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या ओपिनियंस हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।